तो सीक्रेट इनविजन की पहले एपिसोड में काफी कुछ जबरदस्त हुआ। सबसे पहले तो स्कल्स का हमें प्लान पता चला, निक फ्यूरी भी एक नए अवतार में दिखा और मारिया हिल जैसी कैरेक्टर है एपिसोड के एंड में मारी गई। अब इससे बेस्ट ओपनिंग किसी भी मार्वल सीरीज को नहीं दी जा सकती, पर इस एपिसोड ने कुछ डाउट्स को भी पैदा किया और कुछ चीजें स्क्रीन पे दिखाई गई पर बताई नहीं गई, जैसे शायद ग्रेविक के अलावा कोई और भी है जो मेन खतरा होगा सीरीज के लिए। साथ ही क्या और कैरेक्टर भी स्कल्स हो सकते हैं जिन्हें हम स्कल्स मान नहीं रहे। इन सब की आज हम बात करेंगे, जिससे हमारा एपिसोड 1 तो क्लियर होगा ही होगा, साथ ही हमें आने वाले एपिसोड्स का भी आइडिया लग जाएगा कि आखिर वहां होने क्या वाला है। तो एपिसोड की पहली ही कन्वर्सेशन में सीरीज का प्लॉट है, आई मीन बेसिक प्लॉट बता दिया गया कि निक फ्यूरी और कैप्टन मार्वल फेल हो गए हैं स्कल्स को नया प्लेनेट दिलवाने में, इसलिए अब स्कल्स अर्थ को अपना घर है यानी नया प्लेनेट बनाने वाले हैं। बस प्रॉब्लम यहाँ ये है कि स्कल्स ह्यूमंस के साथ एडजस्ट नहीं होना चाहते, इसलिए स्कल्स छोटे मोटे अटैक करवाते हैं किन्हीं दो देशों के बीच है ताकि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाए और ह्यूमंस आपस में लड़कर मारे जाए और पूरे प्लेनेट को वो कैप्चर कर ले। एपिसोड के एंड में ग्रेविक और उसके लोग मॉस्को में एक ऐसा ही बॉम्ब अटैक करवाते भी हैं जिससे डेफिनेटली पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आएगी और वॉर स्टार्ट होने के चांस बढ़ जाएंगे। अब निक फ्यूरी, टेलस और मारिया हिल स्कल्स के इसी प्लान को रोकने में लगे हुए हैं, जिसमें फिलहाल मारिया हिल मारी भी गई है, जिससे रिबल स्कल्स का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है। तो वहीं दूसरी तरफ निक फ्यूरी के लिए मुसीबतें बढ़ने वाली है, क्योंकि ग्रेविक ने निक फ्यूरी का भेस लेकर ही मारिया हिल को मारा है, तो गवर्नमेंट असली निक फ्यूरी के पीछे पड़ेगी और उसे मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी डाल दिया जाएगा, जहाँ रोडी और निक फ्यूरी इसी बारे में बात करेंगे मोस्ट प्रोबेबली अगले एपिसोड में। अब यहाँ सबसे पहला कंफ्यूजन यही आता है कि क्या मारिया हिल सच में मर गई। वेल हाँ, क्योंकि मारिया हिल के एक्टर को यहाँ स्पेशल गेस्ट के नाम का क्रेडिट दिया गया, यानी वो अब सीरीज में शायद आगे नहीं दिखने वाली, जिसका एक ही मतलब है कि यहाँ मारिया हिल सच में मारी गई। और ये जरूरी भी था, क्योंकि इसी से निक फ्यूरी सीरियस होगा और स्कल्स का रियल पोटेंशियल भी हमें पता चला। और सबसे इम्पोर्टेंट है, सीक्रेट इनविजन कॉमिक्स में ऐसे ही बहुत सारे मेन कैरेक्टर्स मारे जाते हैं, तो मारिया हिल के अलावा कोई और भी जाना पहचाना कैरेक्टर मारा जा सकता है, या फिर इससे भी बुरा वो स्कल्स निकल सकते हैं। अब इस सीरीज की सबसे जबरदस्त चीज यही है कि हम यहाँ किसी पे भी बिलीव या ट्रस्ट नहीं कर सकते कि कौन असली है और कौन नकली, इसलिए काफी सारे कैरेक्टर्स है, काफी बड़े कैरेक्टर्स है स्कल्स निकल सकते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट भी आते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि हैरिसन फोर्ड का थंडरबोल्ट रोस है यूएसए का प्रेसिडेंट बनने वाला है, तो इस प्रेसिडेंट को उसके लिए अपनी पोस्ट से हटना पड़ेगा, जिसका एक ही मतलब है कि जरूरत पड़ने पर ये डेफिनेटली स्कल्स में ट्रांसफॉर्म होगा। इवन रोडी पर भी अपनी नजरें बनाए रखना। लेकिन एपिसोड 1 में एक और कैरेक्टर था जिसने हमारा ध्यान खींचा और वो था ग्रेविक है। सबसे पहले तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे स्पेशली सीरीज के लिए बनाया गया है, यानी ये कॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता। साथ ही कॉमिक्स में स्कल क्वीन इस स्टोरी लाइन की मेन विलन होती है, जहां वो पूरे टाइम स्पाइडर वुमन बनी रहती है और अवेंजर्स के बीच में रहकर अपना काम करती रहती है। तो सीरीज में भी कुछ ऐसा हो सकता है कि ग्रेविक है एक्चुअली मेन विलन ना हो, ग्रेविक किसी और के लिए काम कर रहा हो, वो स्कल क्वीन हो सकती है या कोई और है बुरा स्कल हो सकता है। पर हाँ, इतना पक्का है कि ये सीरीज है कुछ और बैड गाइज को इंट्रोड्यूस जरूर कराएगी, जो फिलहाल के लिए नहीं दिख रहे हैं, शायद सीक्रेट प्लानिंग की वजह से। पर हाँ, जैसी ये सीरीज है तो मिस्ट्री और सस्पेंस है यहाँ हर एपिसोड में कूट कूट कर भरा होगा, जहाँ हमें ये थोड़ा भी आइडिया नहीं लगने वाला कि आखिर मेन कैरेक्टर कौन है और कौन स्कल बना हुआ है। क्योंकि अगर स्कल्स में भी गुड स्कल्स की बात करें तो फिलहाल हमें टेलस और उसकी बेटी ही दिखाई गई है, मोस्ट प्रोबेबली बाकी गुड स्कल्स सेबर पर होंगे। फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट में हमने उन्हें सेबर पर ही देखा था। वैसे अगर आपको नहीं पता तो सेबर एक्चुअली कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाली द पीक से इंस्पायर्ड है। ये एक स्पेस डिफेंस प्रोग्राम होता है जिसे बनाया जाता है स्पेस से आने वाले खतरों से निपटने के लिए, और सेबर है एमसीयू में यही सेम काम करती है, यानी गवर्नमेंट अब वही कर रही है जो टोनी स्टार्क करना चाहता था एज ऑफ अल्ट्रॉन में। स्पेस से आने वाले खतरों से निपटने के लिए उसकी प्लानिंग की जा रही है और इस सेबर को बनाने का काम है गवर्नमेंट ने निक फ्यूरी को दिया है, पर वो फिलहाल अर्थ पर आ चुका है, वो भी बिना गवर्नमेंट को बताए, तो डेफिनेटली निक फ्यूरी के लिए ये मुसीबत बनने वाली है। और जिसपे वो ट्रस्ट करता था मारिया हिल, वो भी अब मारी जा चुकी है, तो यानी निक फ्यूरी के लिए चीजें कुछ ज्यादा ही बुरी हो रही है। लेकिन हम फैंस को ये देखने में मजा आएगा कि आखिर मार्वल इस इनविजन को किस लेवल पर लेकर जाएगा और क्या इसका इम्पैक्ट कैप्टन अमेरिका 4, डेयरडेविल और स्पाइडरमैन 4 जैसी मूवी पर दिखेगा या फिर नहीं। हम इसकी उम्मीद ही कर सकते हैं, भरोसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी असली नहीं होने वाला। इस वीडियो से ही ले लो क्या हमने यहाँ टाइटल और थंबनेल वाली चीज की बात की।